हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ वे में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आपको मेरे चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे, पोयम और स्लोगन जो भी आपके कंपटीशन होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो दोस्तों आगे भी आपको हर कंपटीशन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको सारे वीडियोस जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये एक निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिर्फ आपसे मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ 6 आवर्स। अब ये 6 आर की जो रणनीति है उसके ऊपर हमें एक ऐसे लिखना है। अब ये 6 आर क्या हैं? तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर, रीडिज़ाइन, रीमैन्युफैक्चर ऐसे। तो सबसे पहला, अब ये 6 आर्स हैं तो हम सब ने सबसे पहले हम टॉपिक को समझे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 टर्म्स हैं इन्हीं को हमने क्या कह दिया? 6 आर कह दिया। तो इसी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें अपने जो ओपिनियन है वो अपने ऐसे में लिखने हैं। तो बच्चों वही बेस्ट ऐसे होता है जिसमें हम अपने ओपिनियन लिखते हैं। तो आज ये ऐसे भी कुछ इस तरीके का ही होने वाला है। प्लीज़ बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। All living things that live on the earth comes under the environment. Whether they live on land or water, they are the part of the environment. तो ऑल लिविंग थिंग्स जो भी इस धरती पर रहते हैं वो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, जिसमें चाहे वो धरती है जहाँ पर हम रहते हैं, पानी है जिसे हम पीते हैं, ये सब एनवायरनमेंट पर्यावरण का एक पार्ट है। ह्यूमन एंड नेचर हैव लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। तो जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, और जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसका एक बहुत ही गहरा संबंध है आपस में। नेचर प्रोवाइडर्स विद फूड, जो प्रकृति है वो हमें फूड, शेल्टर मतलब होता है शरण देना, मतलब रहने के लिए मकान देना, एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी रिक्वायर्ड आवर थिंग्स चेंज डायरेक्टली। तो जो प्रकृति है वो हमें सब कुछ देती है जिससे हम अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। फॉर द पास्ट 3 centuries ह्यूमन हैव स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय नेचर। अगर हम पिछले कुछ दशक की बात देखें, कुछ दशक क्या 3 दशकों की बात देखें, तो जो मनुष्य है उसने जो हमारा नेचर है, प्रकृति है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर रखा है। डीजल्स, इंजन, स्मोक, चिमनी, फैक्ट्री वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, न्यूक्लियर वेस्ट एंड व्हाट आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर। ठीक है, तो हमने बहुत सारे स्मोक मतलब धुआं अलग अलग तरह का विकसित करने लगे हैं, चिमनीज लगा दी हैं, फैक्ट्री वेस्ट है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली है वो है मनुष्य का प्रकृति से संबंध। आज वो जो मनुष्य का प्रकृति से संबंध है वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन जो प्रकृति है उसका स्वरूप हमने बदल कर रख दिया है। आगे देखिए। Today we should think how we can protect our earth and make it green. आज ये सोचने की हमें बहुत आवश्यकता है कि हम किस तरीके से अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं और ग्रीन कर सकते हैं, मतलब उसे हरा भरा रख सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ओनली 6 आर। तो इस प्रॉब्लम का केवल एक सॉल्यूशन है जो कि है 6 आर। लेट्स नो हाउ 6 आर फॉर्मूला अप्लाई। चलो जानते हैं कि ये 6 आर फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए बच्चों, आप ऐसे में अब तक देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि बिल्कुल बुक छाप कर रख दी है। सभी जो लिखा है वो मेरे विचार हैं। तो इस तरीके से ही ऐसे आपका अट्रैक्टिव होता है। दोस्तों, आपको मेरी हर वीडियो में अच्छे से अच्छे ऐसे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह के ऐसे लिखते हैं और वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताते हैं कि मैम आपके ऐसे ने बहुत हेल्प की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपने क्लास में आ सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो ये चैनल है वो आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल है।
तो 6R फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, चलिए सबसे पहले देखते हैं रिड्यूस। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग व्हाट इज प्रोड्यूस एंड व्हाट इज कंज्यूम्ड इज एसेंशियल टू द बेस्ट हायरार्की। तो जो रिड्यूसिंग है मतलब उत्पादित करना, किसी चीज़ को बनाना। द लॉजिक बिहाइंड इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर हम रिड्यूस को समझें तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे we will buy less thing to the markets, like it we need only one water bottle at the time, then buy only one, not to buy extra। तो जैसे हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम एक बोतल लें क्योंकि हमें एक बोतल की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 3-4 बोतल उठा ली, क्योंकि जो चीज़ जितनी बिकेगी उसकी उत्पादकता उतनी होगी। और पानी की बोतल में क्या यूज़ होता है, प्लास्टिक यूज़ होता है, तो प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगी और हमारे एनवायरनमेंट को उतना ही नुकसान पहुंचाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब समझिए, रीयूज़ इज़ द एक्शन और प्रैक्टिकल और अ रूल ऑफ यूजिंग समथिंग अगेन। तो जो रीयूज़ है ये एक एक्शन है, प्रैक्टिकल है कि किसी भी चीज़ को दोबारा से उपयोग में लाना, वेदर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस और फुलफिल अ डिफरेंट फंक्शन। रीयूज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ 6R। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, 6R का। मतलब कोई चीज़ आपने यूज़ की, ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ की और उसको फेंक दिया, नहीं, आप उसे दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। रिसाइकिल। Recycle is the process of converting waste or old material into new or fresh material and object। तो मतलब रिसाइकिल का मीनिंग होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा से रिसाइकिल करना, मतलब उसे आगे पूरी तरह से बढ़ाना। कैसे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, आपने पानी की बोतल ली और बोतल से पानी पिया और बोतल फेंक दी, नहीं, आप उस बोतल में प्लांट लगा सकते हैं, वहाँ आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बोतल से आप पेन होल्डर बना सकते हैं, तो वहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। तो रिसाइकिल भी यही कॉन्सेप्ट आपको बताता है। ठीक है, आगे देखिए। रिकवर। Recover means any operation, the principal result of which is wasting services a useful purpose by replacing other material which would otherwise have been used to fulfill a particular function or waste being prepared। तो रिकवर का मतलब होता है किसी भी जो वेस्ट है उसको दोबारा से रिकवर करके उसको जो का तो बनाकर उसको यूज़ में लाना रिकवर कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। रीडिज़ाइन करना। रीडिज़ाइन प्लास्टिक प्रोडक्ट टू रिड्यूस कस्टमाइज मेकिंग प्लास्टिक मोर स्टैंडर्डाइज द सिंपल वी शुड रीडिज़ाइन द ओल्ड मटेरियल इनटू द न्यू क्रिएट न्यू प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आप बोतल का यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका रीडिज़ाइन काम करता है। आगे देखिए। रीमैन्युफैक्चर। रीमैन्युफैक्चर इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ड्यूरेबल यूज स्टील प्रोडक्ट टू अ न्यू कंडीशन। नॉट ओनली इज रीमैन्युफैक्चरिंग ऑन एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस, इट अलाउज प्रोड्यूसर टू बी रिड्यूस rather than go to waste and therefore support a circular economy। तो रीमैन्युफैक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रीमैन्युफैक्चर करना। जैसे आप स्टील का यूज़ करते हैं, तो स्टील का कोई बर्तन है वो अगर ख़राब हो जाता है तो आप उसको रीमैन्युफैक्चर कर देते हैं, उससे दोबारा से कोई बर्तन बनवा देते हैं या बना देते हैं। जैसे आपकी गोल्ड की रिंग है, वो अगर ख़राब हो गई है तो आप, ऐसा तो नहीं होता ना कि गोल्ड यूज़ किया और वो ख़राब हो गई तो फेंक दिया, नहीं, आप उसे सुनार के पास लेके जाते हैं, उसे रीमैन्युफैक्चर कराते हैं। तो इसी तरह ये भी रीमैन्युफैक्चर का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। एट लास्ट यू कैन राइट। आप अंत में लिखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। Comes in the end, I can say this with full confidence that if we follow this 6R formula, then our future on earth will be different। अतः अंत में मैं कह सकती हूँ, अगर आप बोए हैं तो आप क्या कहेंगे, अंत में मैं कह सकता हूँ कि अगर हम ये 6R फॉर्मूला अपनाएं तो जो हमारा धरती का फ्यूचर है, भविष्य है, वो कुछ और ही होगा। एंड द डिमॉन नेम्स पोल्यूटेड विल बी फ्रीड फ्रॉम आवर अर्थ। तो जो ये क्या कह सकते हैं कि पोल्यूशन, मतलब जो ये प्रदूषण नामक राक्षस है, इसका अंत हो जाएगा और हमारा देश प्रदूषण मुक्त बन जाएगा। एट लास्ट यू कैन राइट अ कोटेशन। कोटेशन क्या है? हैव यू कीप द प्रोमिस।
चलो वादा करते हैं फॉलो द 6R फॉर्मूला, 6R फॉर्मूला निभाने का। चलो वादा करते हैं 6R फॉर्मूला निभाने का। तो इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं, आपका इससे बहुत अट्रैक्टिव होगा। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आज आपके सामने हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। अच्छे से अपने कॉम्पिटिशन्स करिए। किसी भी टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।